हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या सीखेंगे मालूम है? आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में रेशोज़ कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखेंगे। रेशोज़, तो सबसे पहला मैं रेशो आज आपको सिखाऊंगा न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे निकाला जाता है? एक पार्टनरशिप बिजनेस में जब एक नया पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर आता है, तो न्यू पार्टनर के आने की वजह से न्यू रेशो निकालना पड़ता है। तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे वो सीखते। तो न्यू रेशो को निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो इनटू रिमेनिंग शेयर, इनटू रिमेनिंग शेयर। तो अगर मुझे न्यू रेशो निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ए नाम का एक पार्टनर है, बी नाम का एक पार्टनर है और सी नाम का एक पार्टनर है। तो ए नाम का जो पार्टनर है वो ओ पी है, बी नाम का ओ पी है और सी नाम का वो एन पी है। ओ पी मतलब ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर। तो दो लोग मिलके पार्टनरशिप बिजनेस रन करते हैं, जिस केस में आपका उनका ओल्ड रेशो था 3:2। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो भाई बिज़नेस में एक नया पार्टनर लेके आते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था। वर्कलोड को कम करने के लिए उन लोगों ने नया पार्टनर लाया एंड सी करके, और उसको बोला कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 शेयर उसको दिया जाएगा। इतने क्वेश्चन के बेसिस पे हमें क्या निकालना है? न्यू रेशियो निकालना है तीनों पार्टनर्स का। तो कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करना है कि जब भी हम लोग को न्यू रेशो मतलब न्यू रेशो निकालना रहेगा तो हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक ओल्ड रेशो, दूसरा रिमेनिंग शेयर। तो क्वेश्चन में तो यहाँ पे हमें ओल्ड रेशो तो लिख के दिया है, लेकिन हमारे पास रिमेनिंग शेयर नहीं है। अब ये रिमेनिंग शेयर क्या होता है पहले वो समझते हैं। रिमेनिंग शेयर मतलब बचा हुआ हिस्सा। तो रिमेनिंग शेयर मतलब ऐसा समझो कि ए नाम का पार्टनर, बी नाम का पार्टनर, इन लोगों को समझो कि 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, और इस 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में से उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो सी नाम का जो पार्टनर आ रहा है ना, उस 100 में से हम इसको 20 रुपीज़ पे करेंगे। तो बताओ कि ओल्ड पार्टनर के पास कितना पैसा बच गया। तो क्या करना है, इस टोटल प्रॉफिट में से आपको उसको जो शेयर दे रहे वो 20 माइनस कर देना। तो 100 में से अगर इसको 20 दे दिया तो ओल्ड पार्टनर्स के पास कितना बच गया? 80 रुपीज़ बच गया। तो ये जो 80 रुपीज़ बच गया ना, उसी को इंग्लिश में कहते हैं रिमेनिंग शेयर, मतलब बचा हुआ हिस्सा। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है कि किसी को भी पता नहीं कि फ्यूचर में कितने का प्रॉफिट होने वाला है, मतलब हम लोग को टोटल प्रॉफिट एज्यूम करना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर को कितना हिस्सा दे रहे हो माइनस करना पड़ेगा, तभी रिमेनिंग शेयर आएगा। बट मुझे मालूम नहीं कि बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है, तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा लिखूँगा, लेट द प्रॉफिट बी ₹1। मतलब मैंने ऐसा एज्यूम किया कि फ्यूचर में मुझे 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है। आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जितना छोटा वैल्यू एज्यूम करेंगे ना तो आपको कैलकुलेशन में उतना ईजी पड़ेगा। तो इसलिए फिर क्या करूँगा, ये 1 रुपीज़ के प्रॉफिट में से रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू इस 1 रुपीज़ के प्रॉफिट में से माइनस करने का नए पार्टनर को कितना शेयर दे रहे थे। तो देखो मैंने 100 में से उसको 20 दे रहा हूँ। अब नीचे वाले एक एग्जाम्पल में देखेंगे तो हम लोग उसको कितना दे रहे वाले में 1/5 देने वाले, इसलिए यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। अब इसके नीचे मैं 1 एज्यूम करूँगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे माइनस से माइनस लिखा, 1 1 ज़ा 1 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 5 में से 1 गया 4, तो 4/5 ये आपका रिमेनिंग शेयर आ गया। अब एक एक करके न्यू रेशियो निकालेंगे। तो पहले ए का निकालते हैं। तो ए का न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आपको फार्मूला फॉलो करना है। तो फार्मूला क्या? ओल्ड रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या, देखो 3 है ना, 3। बट हम लोग को तो सॉल्व करने के लिए अपॉन में लिखना पड़ेगा, तो ये ओल्ड रेशियो को दोनों को एक साथ प्लस कर लेने का। 3 और 2 कितना होता है? 5। तो इट मीन्स फिर ये 3/5 हो जाएगा और ये 2/5 हो जाएगा। तो ये जो 3/5 हो गया ये ए का हो गया हिस्सा, इसलिए ओल्ड रेशियो इसका 3/5। यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे मैंने इंटू लिख दिया। रिमेनिंग शेयर यहाँ पे क्या 4/5, तो यहाँ पे 4/5 लिख दूँगा। अगर मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो आपको सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 ज़ा 12 एंड 5 5 ज़ा 25। बस इसको ब्रेक डाउन नहीं करना है, ये जैसा वैसे का वैसे ही रखने का। फिर एंड में इसको ब्रेक डाउन करेंगे। फिर उसी तरह बी को सॉल्व करेंगे। तो अब चेक करते हैं कि बी का ओल्ड रेशियो क्या है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बी का ओल्ड रेशियो ये है 2/5। तो यहाँ पे 2/5 लिखूँगा। फॉर्मूले के हिसाब से ओल्ड रेशियो चाहिए था इसलिए ओल्ड रेशियो लिखा। अब यहाँ पे न्यू है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई। यहाँ पे रिमेनिंग शेयर है तो यहाँ पे रिमेनिंग शेयर 4/5।
बस अगर मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा तो सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 5 5 ज़ा 25। ये हो गया बी का। अब उसी तरह मैं क्या करूँगा सी का। अब सी का मुझे निकालना है तो फिर कैसे निकाले, तो सेम, तो पहले सी का रेशो क्या पहले वो देख लो। तो सी का क्या रेशो है, 1/5 है। अब इसमें क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर अपना कितना है 4/5, तो 4/5 करेंगे। तो 1 4 ज़ा 4 एंड 5 5 ज़ा 25। ऐसा बिल्कुल मत करना। क्यों मालूम है, क्योंकि ये जो रिमेनिंग शेयर है ना, रिमेनिंग शेयर, इस रिमेनिंग शेयर के ऊपर राइट किसका होता है मालूम है, ओनली ओल्ड पार्टनर्स का होता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 100 रुपये के प्रॉफिट में से नए पार्टनर को 20 रुपीज़ पे करे तो बचा कितना 80। तो जो 80 रुपीज़ का प्रॉफिट बच गया वो किसको बिलोंग करेगा, ओनली ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करेगा। तो 80 में से ये कितना लेके जाएगा, वो कितना लेके जाएगा, वो कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा। पर ये 80 सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का ही है, इसका नहीं है, इसलिए इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, c इज इक्वल टू 1/5 है। तो क्या करने का, ओल्ड पार्टनर के डिनोमीटर में चेक करना है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। तो देखो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, तो इसको भी इक्वल कर दो तो सेम रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर से 5 से, मतलब दोनों तरफ आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हो गया, तो 1 5 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। इसको ब्रेक डाउन नहीं करना, इसको वैसे का वैसे ही रखना है बस। अब मैं क्या करूँगा, न्यू रेशो निकाल लूँगा। तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, अब देखो, तो ऊपर की टोपी, तो ए का यहाँ पे क्या है 12, तो यहाँ पे 12 ऊपर वाला हिस्सा लिखना है आपको, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना 5। तो आपका न्यू रेशो हो जाएगा 12:8:5। अब तीनों को ऐड करो तो 25 होता है। देखो 12 + 8 20, 20 + 5 25। इट मीन्स 12/25, 8/25 एंड 5/25। तो इस तरह न्यू रेशो निकाला जाता है। आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।